स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, हमने 2024 सेट नंबर 1 कोड हमारा EX है, जिसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें 1 नंबर का और 2 नंबर का और 5 नंबर का हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन वो कवर करेंगे जो सबसे हाईएस्ट आते हैं 8 नंबर के। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 8 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 8 नंबर के। और सभी क्वेश्चन में हमारे 2-2 पार्ट होते हैं, 2-2 खंड होते हैं, जिसमें से एक खंड करना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं 8, 8, 8 यानी कि लगभग 24 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 24 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आज हम 7 का, क्योंकि एक ही खंड हमें करना है तो दोनों ही क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। जिसमें हमें आव्यूह दिया गया, एक आव्यूह दिया गया A बराबर, एक आव्यूह दिया गया A बराबर 1, 1, 3, 1, 3, -3 और दिया गया -2, -4, -4। ओके, ये हमारा आव्यूह दिया गया, जिसमें हमें A इनवर्स पूछा गया। क्या पूछा गया? A इनवर्स पूछ दिया गया। ठीक, इसमें A इनवर्स पूछा गया और आपको पता होना चाहिए A इनवर्स बराबर जो सूत्र होता है हमारा, वो होता है एडजॉइंट ऑफ A अपान मॉड A। क्या होता है? अपान मॉड A। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A अपान मॉड A हमारा होता है इसमें। अगर हम बात करें कि क्या हम मॉड A पहले निकाल सकते हैं? बिल्कुल, मॉड A हम पहले ही निकाल कर रख लेते हैं। मॉड A हमारा क्या होगा? मॉड A हमारा क्या होगा? ठीक है, तो मॉड A निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले 1 लिखेंगे, ऊपर पंक्ति से हम हल कर सकते हैं। 1 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद में उसी पंक्ति को, उसी स्तंभ को हमें छिपाना है। छिपाने के बाद जो मिलेगा 4 3 12 माइनस, और बीच में माइनस का निशान होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कह सकते हैं, और 4 3 12 ही आ जाएगा। कितना जाएगा? 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखना जरूर है। ठीक है, कोई क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसके बाद हम बीच का लिखेंगे -1, और क्योंकि माइनस निशान लगाते हैं तो ये -4 एकम 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हमारा फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ पर +3 करेंगे, +3 करेंगे। 3 लिखने के बाद में इसे छिपाएंगे तो ये हो जाएगा -4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको हल करना है तो कितना आ जाएगा? -12 कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -24। ये -4 -6 कितना हो जाएगा? -10, माइनस माइनस प्लस 10 कह सकते हैं। ये 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और दुत्ती 6 यानी 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ से 2 बचेगा, दुत्ती 6। यहाँ पर कितना है? -24 है। ये कितना? प्लस का 16 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 8। कितना बचेगा? -8 बचेगा, मॉड A का मान। ओके, यहाँ से मॉड A का मान निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ A जो निकाला जाता है, एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए आपको A11, A12, A13 करना पड़ेगा, A21, A22, A23 करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, 8 नंबर में एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 31, ये 32 और 33 करना होगा। ठीक है, यहाँ पर A11 निकालने के लिए आपको पहली पंक्ति, पहले स्तंभ को छिपाना है, और जो बचेगा वो 4 3 12 और 4 3 12, यानी कि यही जो ऊपर वाला आया था -12 कितना हो जाएगा? -24। डायरेक्ट हम -24 लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये -24 हो जाएगा हमारा बेटा। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छिपाना है तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो ये हमारा फिर से हमारा कह सकते हैं -10 आ जाएगा। कितना आएगा? -10। अगर 13 करेंगे तो ये 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2, जो कि हम ऊपर निकाल चुके थे। ठीक है, यहाँ पर 21 करेंगे तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छिपाना है, 4 एकम 4 करना है, -4 हो जाएगा, 4 3 12 प्लस का 12 करना है, तो बचेगा हमारा 8। कितना बचेगा? 8। अगर हम 2 2 की बात करें, 2 2 तो 4 एकम 4 हो जाएगा। भाई गुणा हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी ने सीखा होगा। तो ये हो जाएगा 2 2, तो ये 4 एकम 4 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा? हमारा प्लस का 2 बचेगा। यहाँ से 2 3 निकालेंगे तो 2 और 3 निकालेंगे, 4 एकम 4 माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये भी निकाल लेंगे, 3 1 करेंगे, 3 1 और ये हो जाएगा -3 माइनस का 9। कितना आ जाएगा? -12 हो जाएगा। यहाँ से 3 2 करेंगे तो -3 माइनस का 3 3 3 करना है तो -3 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा।
3 3 अगर बात करें तो 3 एकम 3 और 1 एकम 1 2 बचेगा। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा बेटा, क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, जो कि होगा हमारा -24। 1 मिनट, यहाँ से बी पहले मान लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, निशान चेंज करने के लिए। यहाँ पर अगर हम बी बराबर मान लेते हैं तो बी जो निकलेगा वो कितना आएगा? -24 -10 प्लस का 2 8 2 -2 -12 माइनस का 6 और प्लस का 2, ठीक है। यहाँ से हमें निशान चेंज करने होते हैं, बीच वाला प्लस, माइनस वाला इधर किनारे चेंज करना है, तो बीच किनारे और बीच हमें निशान चेंज करने होते हैं। प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना है। यहाँ से जो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा बेटा, वो आपको पता होना चाहिए बी का परिवर्त होगा। क्या होगा? बी का परिवर्त होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया और इससे 100% क्वेश्चन आता ही आता है। 8 नंबर का क्वेश्चन आप भी उसे आएगा ही आएगा, तो बहुत ही आसान होता है, हर कोई बच्चा कर सकता है। 8 नंबर के क्वेश्चन आसान ही होते हैं। बी का परिवर्त जो निकालेंगे वो आएगा हमारा कितना? -24 -8 और माइनस का 12 10 2 6 2 2 2, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। और आपको पता होना चाहिए ए इनवर्स बराबर सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपान मॉड ए। देखो हमें मॉड ए पता है, एडजॉइंट ऑफ ए पता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए रखने के बाद में मॉड ए से भाग करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, और ये यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। और इसका जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 7 का खा है, उसमें इसी प्रकार दिया गया, थोड़ा हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, फिलहाल सेम क्वेश्चन है तो बताना नहीं, इसमें आपका क्वेश्चन सामने आ रहा होगा। तो ये 7 का खा है, एक ही खंड करना होता है हमें। तो ये 3y, फिलहाल हम दोनों बता दे रहे हैं, 3z = 5 और ये हमारा x -2y प्लस का z = -4 और ये 3x माइनस का y माइनस का 2z = 3, ये हमारा है। और इस आप भी इससे इसको हल करना है, x y z के मान निकालने हैं। आपको सिर्फ एक्स्ट्रा काम इसमें क्या करना है, क्योंकि आप अगर पहले वाला लगा लोगे तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे बड़ा होगा। काम एक ही करना है हमें, इसको ax बराबर बाई के रूप में लिखना है। ax बराबर बाई के रूप में, ax बराबर बाई कह दो या b कह दो, b के रूप में लिखना है आपको। ax की जगह पे, a की जगह पे आपको क्या रखना होगा? 2 3 3, इसके x y z के गुणांक लिखने होते हैं। तो 3 हो जाएगा, 1 - 2 2 हो जाएगा, 3 - 1 -2 हो जाएगा। और x की जगह पे हमें जितने भी चर होंगे, 1 होगा 2 होंगे तो 2 रखेंगे, नहीं तो 3, मिनिमम 2 होंगे या और मैक्सिमम 3 होंगे यहाँ पर, है ना। 3 से ज़्यादा कोई अब भी नहीं पूछा जाएगा आपका। x y z यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 - 4 3 हो जाएगा। क्या होगा? 5 - 4 3 हो जाएगा। यहाँ से आपको x y z क्या करना है? x y z, और ये चीज़ जब उधर जाएगी 2 3 3 1 - 2 2 3 - 1 -2, और ये इन्वर्स बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? इन्वर्स, क्योंकि हमने इसको पहले ए माना था, अतः ये ए होगा। अतः हमें इस समीकरण 1 डालने के बाद में ए इन्वर्स ही निकालना पड़ेगा, जो कि वही फार्मूला पुराना होता है, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान मॉड ए, ठीक है। ये काम आप लोग कर सकते हो आराम से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करना था आपको, तो पहला कर लो या दूसरा कर लो, तो दूसरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिलहाल हमने बता दिया किस प्रकार से आपको हो सकता है ये क्वेश्चन दिया जाए, दूसरे में आप भी का सवाल ना हो, कोई अन्य सवाल पूछा जाए, तो आपको ध्यान देना है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपान मॉड ए से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो का क्वेश्चन है, उसमें बेटा दिया गया कितना? अवकल समीकरण दिया गया। क्या दिया गया? अवकल समीकरण दिया गया। अवकल समीकरण दिया गया, जो कि है tan इनवर्स y माइनस x dy 1 + y² dx। देखिए बेटा, इसमें देखना होता है आपको कि x कम दिया गया कि y कम दिया गया। अगर x कम है तो dx अपन dy बनाना पड़ता है। ये सवाल हमारा समाकलन गुणक का है। किसका है? समाकलन गुणक का है। समाकलन गुणक को IF बोलते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। IF वाले ये क्वेश्चन बोले जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक हमारा समघातीय होता है, एक समाकलन गुणक होता है। आपको ध्यान देना है कि आपको पहचानना कैसे है। अगर यहाँ पर, क्योंकि अलग तो सिंपल हो नहीं पाएगा, ये x dy के साथ में और x dx के साथ में और y dy के साथ में नहीं हो पाएगा, तो आपको ध्यान देना होगा कि इन तीनों में से कौन सा लगेगा। इसमें समघातीय भी नहीं, अतः ये समाकलन गुणक से लगेगा। आपको देखना है कि x सिंगल है कि y सिंगल है। तो x सिंगल है तो dx/dy बनाना पड़ेगा हमें। तो ये tan इनवर्स y
माइनस एक्स, क्योंकि dx अपान dy बनाएंगे तभी हम सूत्र की जैसा बना पाएंगे और वहाँ से मान छांट पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर dx अपान dy हो जाएगा, dx अपान dy, क्योंकि ये साथ में है इसका हमें भाग देना पड़ेगा दोनों पक्षों में, तो हम कह सकते हैं dx अपान dy, इसको पहले हम लिखे दे रहे हैं, और ये हो जाएगा माइनस का x अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस टेन इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पर बेटा इसको x को इधर लेके आना पड़ता है, क्योंकि समाकलन गुणक का जो फार्मूला होता है उसी के रूप का बनाना पड़ेगा हमें। इसको चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। एकदम आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ये हमारा, क्योंकि हम कह सकते हैं ये सूत्र बन गया dx अपान dy प्लस px बराबर q के रूप का। किसका बन गया? px बराबर q के रूप का बन गया। तो हम कह सकते हैं p बराबर जो मान है हमारा वो क्या है बेटा? 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और जो हमारा q है वो हमारा है टेन इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पर p और q के मान मिल गए, अतः हम पहले if निकालेंगे। क्या निकालेंगे? if निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन p dy होता है, एक p dx होता है। यहाँ पर क्योंकि हम p dx अपान dy कर रहे हैं तो p dy वाला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? p dy। पहचान के लिए आपको पता होना चाहिए, ये अगर y में है तो y dy ही रखा जाएगा बेटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर टेन इनवर्स y। ओके, e की पावर टेन इनवर्स y। सूत्र हमारा होता है if निकालने के बाद में सूत्र हमारा हो जाता है x, क्योंकि x के रूप में है तो x इंटू if होगा इक्वल टू if इंटू क्यू होगा और इंटू डी वाई होगा, क्योंकि y में ये मिलेगा, और प्लस सी लगा देंगे, समाकलन नियतांक। यहाँ पर x इंटू if बेटा है e की पावर टेन इनवर्स y, और if हमारा फिर से e की पावर टेन इनवर्स y इंटू क्यू कितना है बेटा? q हमारा ये रहा टेन इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस सी तो लगा है सभी के लिए। देखो यहाँ पर हमें टेन इनवर्स y, क्योंकि इनवर्स को पुट करेंगे तभी नीचे वाला मिलेगा, तो अगर हम टेन इनवर्स y को पुट करके t मान लें, क्या मान लें? क्या मान लें? t मान लें बेटा। अगर हम इसको t मान लें तो ये 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर हमें सवाल में मिल जाएगा, डी वाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये x e की पावर टेन इनवर्स y को कुछ नहीं करना है, केवल हमने उधर माना है, तो e की पावर t और इंटू टी डी टी हो जाएगा बेटा। ठीक है, और आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लगाएंगे तो हम खंडसा से सवाल लगा सकते हैं। तो देखते हैं आगे, यहाँ पर हो जाएगा x e की पावर टेन इनवर्स y और इक्वल टू, खंडसा लगाएंगे, थोड़ा इधर से देखते हैं, x e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू, खंडसा लगाने के लिए प्रथम फलन t मानते हैं और सेकंड एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में रहेगा, तो ये प्रथम फलन t, द्वितीय का समाकलन e की पावर t रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन t का 1 हो जाएगा, e की पावर t का e की पावर t समाकलन हो जाएगा dt प्लस c तो है। यहाँ पर x e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू t e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा फिर से, और प्लस का c हो जाएगा बेटा। यहाँ से t का मान रखने पर हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स y e की पावर टेन इनवर्स y माइनस e की पावर टेन इनवर्स y प्लस सी। चाहो तो e की पावर टेन इनवर्स y कॉमन भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का खा जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो खा दिया है, ये फिर से समाकलन गुणक का ही सवाल दिया गया। आप लोग देख रहे होंगे डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इक्वल टू एक्स की पावर कितना दिया गया? 2 दिया गया, और इसमें कंडीशन और दी गई है कि x बराबर y बराबर 1 और x बराबर 1 पर ज्ञात करना है। किस पर? x बराबर 1 और y बराबर 1 पर हमें मान निकालना है। तो देखो ये समाकलन गुणक का है, क्योंकि यहाँ पे y सिंगल है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का बनेगा। यहाँ से p का मान जो होगा 1 अपान x होगा, और जो q का मान होगा वो x स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है, क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, जिसने भी पुराने वीडियो नहीं देखे वो पहले कंप्लीट कर ले, इसके बाद यहाँ पर देखे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरा जो भी हमें आंसर लगाना है पूरा कंप्लीटली पूरा ही लगाना है। आपको अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तब भी लगाना है, ठीक है, तभी अच्छे से तैयारी हो पाएगी आपकी। तो P बराबर हमें जो मिल गया, Q बराबर मिल गया, इसके बाद हम निकालेंगे बेटा IF। क्या निकालेंगे? IF, और जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपान x dx हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा e की पावर log x, क्योंकि e की पावर log x का मान x होता है, तो IF हमारा x आ गया। ओके, IF हमारा x आ गया। अब सूत्र उसी IF इंटू क्यू बाई इंटू, अब इसमें y इंटू IF रखा जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू रखेंगे,
और dx रखेंगे प्लस का c हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर ये आसान है, एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब हो जाएगा, जिससे हम एक्स पावर 4/4 प्लस c कर सकते हैं। इसमें x बराबर और y बराबर 1 रखना है, तो 1 रखने के बाद में इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना है। यहाँ पर 1 × 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4/4 प्लस c हो जाएगा। यहाँ पर 1 इक्वल टू 1/4 प्लस c बराबर हमारा जो आएगा 1 - 1/4 3/4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर रखने पर आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 का इसमें भी 2 क्वेश्चन है, जिसमें एक ही आपको अटेंड करना होगा। ये पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 9 का थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 9 का दिया गया क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन 0 to पाई और x dx अपन a² cos² x प्लस b² sin² x, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना होगा 0 to पाई है बेटा। यहाँ पर हमें प्रगुण 4 अगर हम लगा देते हैं तो नीचे हर का मान नहीं चेंज होगा, इसलिए प्रगुण 4 लगाना ज़्यादा उचित रहेगा। तो यहाँ पर हमें प्रगुण 4 लगाना होगा। क्या लगाना होगा? प्रगुण 4 लगाएंगे बेटा। प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 लगाने से हम आई बराबर पहले इसको मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आई बराबर 0 to पाई है बेटा, और इसको हम प्रगुण 4 हमें पता होना चाहिए, लिमिट से हमें फलन को घटाना होता है। ये हो गया हमारा a² cos² पाई माइनस एक्स प्लस b² sin² पाई माइनस एक्स। ये बेटा यहाँ पर 0 to पाई है, पाई माइनस एक्स dx अपन a², ये हो जाएगा cos² x प्लस b² sin² x। ठीक है, यहाँ से हमें अलग अलग करना होगा। अलग अलग अगर हम कर लेते हैं तो 0 to पाई, ये हो जाएगा पाई dx अपन a² cos² x प्लस b² sin² x, और माइनस x dx अपन a² cos² x प्लस b² sin² x। ठीक है, 0 to पाई हमारी लिमिट बनी रहेगी। यहाँ पर हमने देखा कि ये प्रगुण लगाने के बाद में ये जो चीज़ आई है, ये हमारा जो फलन होगा वही होगा। ठीक है, इस प्रकार बन जाता है। तो ये आई बन गया, तो इसकी जगह पे आई हम रख के इधर पश्चांतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई, इधर आई बना लेंगे हम, पाई को बाहर कर लेते हैं। 0 to पाई dx अपन a² cos² x प्लस b² sin² x। अब यहाँ पर देखना होता है, क्योंकि ये दोनों कोण लगभग बराबर होते हैं 0 और पाई, इसलिए इसको हमें π/2 में चेंज करने के लिए 2 बाहर करेंगे, और जिस कारण ये 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर i बन जाएगा बेटा, आई इधर आ जाएगा, 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। और हम कह सकते हैं जब 2i होगा तो 0 to π/2 है हमारा, और dx अपन ये हो जाएगा a² cos² x प्लस b² sin² x। ओके, सवाल हमारा बन गया। यहाँ पे 2 पाई है बेटा, कितना है? 2 पाई। इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर पाई है। अब यहाँ पर देखना होता है कि जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं, नीचे cos² हो या होल स्क्वायर में cos और साइन में होल स्क्वायर हो, या घात 3 हो या 4 हो, हमें हमेशा नीचे 10 बनाना होता है, ऊपर sec² बनाना होता है। ठीक है, तो इसमें हम cos² का अगर कॉमन ले लें तब भी काम चल जाएगा भाई। क्या करते हैं हम? cos² x हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस b² tan² x। ओके भाई, 10 का मतलब sin² बटे cos² हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई 0 to π/2, और ये हो जाएगा sec² x dx अपन a² प्लस b tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? b tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम b tan x को पुट कर लें t, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? b sec² x dx इक्वल टू dt। हमें sec² x रखना है, तो sec² x dx बराबर dt अपन b कह सकते हैं, dt अपन b। यहाँ से b जो है बाहर आ जाएगा बेटा। क्या आएगा? b बाहर आ जाएगा, यानी π/b बाहर कर सकते हैं। और 0 की लिमिट चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अगर 0 रखोगे तो 0 आएगा, π/2 रखोगे तो b आ जाएगा। क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। अगर हम π/2 रख देते हैं तो सॉरी b नहीं, इन्फिनिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव। भाई sin 10/90 का मान इन्फिनिटिव होता है। यहाँ पे dt अपन क्या कर सकते हैं? a² प्लस t²। अब बस हमें इसको चेंज करना होता है। ये हमारा b अपन π/b, और ये 1/a tan इनवर्स x/a मतलब t/a कह सकते हैं। और लिमिट हमें 0 to π/2 सॉरी इन्फिनिटिव रखनी होगी। यहाँ पर कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, अगर हम
पाई अपान ए बी तो है पहले से ही, पाई अपान ए बी है, और इसमें लिमिट रखते हैं तो टेन इनवर्स पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 0 हो जाएगा। थोड़ा काम करना है, तो पाई अपान ए बी है, यहाँ पर 10 में इन्फिनिटी पाई बाई 2 का होता है, अभी बताया था, ये 0 तो 0 का ही होता है, और ये पाई स्क्वायर अपान 2ab हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, आसान था ये भी क्वेश्चन हमारा एकदम अच्छा था, बढ़िया था। देखो अगला क्वेश्चन जो लास्ट है, फिलहाल इसमें एक ही करना था, लेकिन लास्ट वाला देख लेते हैं। अगर आपने ये अटेंड नहीं कर पाया तो वो अटेंड कर सकते थे। यहाँ पर देखो 9 का खा देखेंगे, लास्ट है, इसमें सिद्ध करना है। देखो इसी प्रकार ये भी है, 0 to π/2 लिमिट से ही दिया गया, 0 to π/2 साइन 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स, क्या दिया, सॉरी साइन टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स साइन एक्स dx सिद्ध करना है हमें π/2 - 1। क्या सिद्ध करना है, π/2 - 1। आपको ध्यान देना है जो कोण में दिया जाता है उसको हमें पुट करना होता है, क्योंकि हमें ये सिंपल t बनाना होता है। तो sin x को अगर हम पुट कर लेंगे तो cos x मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, cos x। अगर हम sin x को पुट कर लें t तो ये हो जाएगा cos x dx बराबर dt, होगा कि नहीं। तो हमें cos x मिलना चाहिए इस सवाल में, तो हमें cos x बनाने के लिए यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से बेटा cos x को हम dx के साथ लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x dx। अगर हम यहाँ से sin x को पुट कर लें t तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ से 2 हम कर लेंगे बाहर, लिमिट चेंज करेंगे, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, π/2 रखेंगे तो 1 आएगा। 2 तो बाहर कर लिया, यहाँ पर इसको हमने t माना तो t आ जाएगा, और टेन इनवर्स ये भी t हो जाएगा, और ये इंटू dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू dt हो जाएगा। आसान है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड लग जाएगा आराम से। तो यहाँ पर t टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस, सॉरी 1, फर्स्ट इसको इनवर्स फलन को मानना होता है आइलेट के हिसाब से। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स t इंटू टी का हो जाएगा t²/2 माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट बाद में रख देते हैं। यहाँ पर टेन इनवर्स t का अवकलन होता है 1/1 प्लस t², और ये t²/2 हम बाहर कर लेते हैं, और इंटू डी टी। ठीक है, चाहो तो इसमें बटे 2 है, इसको हम बाहर कर दे रहे हैं, ये 2 बाहर कर दिया हमने, t² टेन इनवर्स t। यहाँ पर बेटा अगर हमने 2 बाहर कर लिया तो ये t²/1 प्लस t² आ गया। जब भी अंश और हर में घातें बराबर होती, नीचे जैसा बनाने के लिए एक जोड़ दो, एक घटा दो, यहाँ से अलग कर, या हम भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेटा t² टेन इनवर्स t हो जाएगा, t² टेन इनवर्स t हो जाएगा, और यहाँ से अलग अलग करने पर हमें जो मिलेगा 1 प्लस t²/1 प्लस t²। ठीक है, और माइनस 1/1 प्लस t² dt, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि आएगा t² टेन इनवर्स t माइनस 1/1 प्लस t² dt। इसको हल करने पर t² टेन इनवर्स t 1 का हो जाएगा t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स t फिर से बन गया। चाहो तो इसमें अलग अलग हम लिमिट रख सकते हैं, जो कि है हमारी 0 to 1, कितनी है, 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, यहाँ पर हल करने पर आंसर मिलेगा। देखो 1 रखेंगे तो 1 टेन इनवर्स 1 माइनस 0, कितना आ जाएगा, 0। अगर हम लिमिट को हल करें तो पहले 1 रखना पड़ेगा, बाद में 0। तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 टेन इनवर्स 1 माइनस 0 रखने पर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक हल हो गया। माइनस 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और प्लस फिर 1 रखेंगे तो टेन इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स जो 1 की वैल्यू होती है वो π/4 होती है, क्या होती है, π/4 होती है, माइनस ये 1 हो जाएगा, माइनस ये फिर से π/4 हो जाएगा, सॉरी प्लस का π/4 हो जाएगा। इसे अगर जोड़ दें तो π/2 हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, RHS। ठीक है, तो सिद्ध हो गया। आसान थे, एकदम बढ़िया थे क्वेश्चन, और इस प्रकार अगर आते हैं तो हमें आशा है कि आप लोग सभी क्वेश्चन हल कर लेंगे। और आगे हम 2024 में जो सेकंड सेट होगा, जो सेट नंबर 2 होगा, उसको हम हल करेंगे। आप लोग बने रहिए। इसी प्रकार आप लोग जो भी नया बच्चा आता है इसको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।